नमस्ते, मेरा नाम है योगेश कुमार और आप देख रहे हैं खबरें हिंदुस्तान। खबरें हिंदुस्तान के इस कार्यक्रम में आज हम शुरुआत करेंगे हिंदी अखबारों के कुछ तस्वीरों के साथ। जी हाँ, उस तस्वीर को आप भी देखिए और गौर करिए। ये 4 हिंदी बड़े अखबारों की हम आपको हेडलाइन दिखा रहे हैं। सबसे पहले आप हेडलाइन देखिए। जी हाँ, ये पहली तस्वीर है दैनिक जागरण की। इसकी फ्रंट लाइन की आप हेडिंग को देखिए। सरकारी संपत्तियों से 6 लाख करोड़ जुटाएगी सरकार, ये थी पहली हेडलाइन। इसी क्रम में दूसरी अगर हेडलाइन की बात करें तो जनसत्ता की खबर आप पढ़िए, जिसमें लिखा गया है मोटे अक्षरों में कि सरकारी संपत्तियों से 6 लाख करोड़ जुटाएगी सरकार। बात तीसरे अखबार की करेंगे तो रेलवे, सड़क समेत कई संपत्तियों के जरिए 6 लाख करोड़ जुटाएगी केंद्र सरकार। ये खबर है हिंदुस्तान पेपर की। और आखिरी और चौथा खबर हम लेंगे अमर उजाला की हेडलाइन से। देखिए, ऊर्जा, सड़क और रेलवे को किराए पर देकर 6 लाख करोड़ जुटाएगी सरकार। इन चारों हिंदी अखबार के फ्रंट लाइन खबरों को देखेंगे तो आप पाएंगे कि एक शब्द कॉमन रहा है, जुटाएगी सरकार। यानी ऐसा लग रहा है कि जिस तरह से भारत की संपत्तियों को अंग्रेज गए थे तो अपने साथ ही लेके चले गए थे, आज केंद्र सरकार उस संपत्ति को वापस फिर से भारत में लेके आ रही है। ये जो संपत्ति है, जो सरकारी संपत्तियां होती हैं, वो एक आम जनता, इस देश के हर एक नागरिक के खून पसीने की कमाई से जो टैक्स वसूलती है सरकार, वो वसूली गई टैक्स के सरकार सार्वजनिक सरकारी संस्थानें और सार्वजनिक चीज़ें बनाती है, उस पे पूरी भारत की जनता का हक होता है, उस पे पूरी भारत की जनता के खून पसीनों की कमाई का पैसा लगा रहता है। उस सारी संपत्तियों को सरकार किस तरह से नीलामी कर रही है, और ये हिंदी पत्रकार सभी लोग मिल के उस नीलामी को भी भारत सरकार की एक गुणगान करने में लगे हैं कि एक बेहतरीन काम है। लेकिन आज वही कुछ संपत्तियों को सरकार मोनेटाइज करने जा रही है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि मोनेटाइज का मतलब क्या होता है। मोनेटाइज का मतलब होता है विनिर्माण। यानी ये कुछ ऐसे शब्द हैं जो अंग्रेजी के शब्द आ जाते हैं, ऐसे लगता है कुछ भारी भरकम सरकार करने जा रही है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मोनेटाइज का मतलब ये होता है कि बंधुआ यानी बंधक रखना किसी चीज़ को। जैसे कि आकस्मिक कोई काम पड़ा, मुझे पैसे की ज़रूरत पड़ गई, लेकिन मेरे पास हमारी फिक्स संपत्ति, ये बोले कि ज़मीनें हमारे पास पड़ी हुई हैं, तो हम किसी बड़े लोगों के पास जाएंगे जिनके पास पैसे हों, उनसे जाके हम कह सकते हैं कि हमारे पास ज़मीन है, आप हमारा ज़मीन ले लीजिए और उसके बदले आप मुझे पैसा दे दीजिए। अब जब तक मैं आपको पैसा वापस नहीं करूंगा, तब तक आप उस ज़मीन पे जो भी करना है वो अपने हिसाब से करते रहिए। उसी को बोला जाता है मोनेटाइज, यानी अंग्रेजी में विनिर्माण का ये हिंदी वर्ड हो गया उसका। तो अगर कभी मोनेटाइज शब्द आ जाए तो ये मत समझिए कि कोई सरकार बहुत बड़ा कुछ करने जा रही है। बस शब्दों का खेल है, ये छोटी छोटी शब्दों का खेल जो चलता है। तो सरकार और हमारे भावी पत्रकार लोग ये समझते हैं कि हमारी देश की जनता इस चीज़ को समझ नहीं पाएगी। खैर, चलिए फटाफट जान लेते हैं कि सरकार कौन कौन सी चीज़ों की नीलामी करने जा रही है, कौन कौन सी सरकारी संपत्तियों की बंधक रखा जा रहा है पूंजीपतियों के हाथ में। हम दैनिक जागरण की ही खबर देख लेते हैं। केंद्र सरकार सड़कों से 1.6 करोड़ रुपये जुटाने की तैयारी में है। दूसरी, रेलवे से जुड़ी 1.52 लाख करोड़ रुपए के एसेट्स निजी हाथों को दिए जा सकते हैं, जिसमें 400 रेलवे स्टेशन, 90 पैसेंजर ट्रेन और 15 रेलवे स्टेडियम व कॉलोनियां शामिल हैं। रेलवे के 265 गुड्स शेड और 4 हिल रेलवे भी इसमें शामिल हैं। तीसरी सेक्टर की बात करते हैं। पावर ट्रांसमिशन में 45,200 करोड़ रुपए और पावर जनरेशन में 39,832 करोड़ रुपए की परिसंपत्तियों को निजी कंपनियों को दिया जा सकता है। उसके बाद नेचुरल गैस पाइपलाइन 22,504 करोड़ रुपए की प्रोजेक्ट पाइपलाइन संपत्तियां भी लीज पर दी जा सकती है। अगर दूर संचार की बात किया जाए यानी टेलीफोन की, तो 35,100 करोड़ रुपए की परिसंपत्ति भी एनएमपी के हिस्सा होगी। इसमें बीएनएल व बीएसएनएल के मोबाइल टावर व ऑप्टिकल फाइबर एसेट्स शामिल हैं। आगे बात करते हैं तो बंदरगाह और
शहरी आवासीय एसेट्स जो होते हैं, जो शहर में सरकारी आवास बना हुआ है, वो दोनों मिला के 15,000 करोड़ रुपए की इसमें भी विनिर्माण किया जाएगा। यानी 15,000 करोड़ अनुमान लगा रहा है कि सरकार उससे वसूली करेगी। पूरी रिपोर्ट को एक समावेश कर दिया जाए तो देखते हैं कि पैसेंजर ट्रेन से लेकर रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, सड़क, स्टेडियम, बंदरगाह व सरकारी आवासीय कॉलोनियों से सरकार कमाई करने जा रही है। और ये जो सरकारी संपत्तियों की नीलामी हो रही है ना, उससे ये दर्शाता है कि आपकी सरकार में बैठे कर्मचारी व अधिकारी इतने निकम्मे हैं कि वो अपनी सरकारी संपत्तियों का उपयोग करना नहीं जानते हैं, उस संपत्तियों को बचाना नहीं जानते हैं, या तो फिर आपकी सरकार ही इतनी निकम्मी है कि उन लोगों से काम कराना नहीं जानती है। संपत्तियों के अनुपयोग होने का और रखरखाव सही तरीके से न होने का तो ये दर्शाता है कि इस सिस्टम में कितनी कमियां हैं, इस सिस्टम में कितने लोग निकम्मे बैठे पड़े हैं जो अपनी ही संपत्तियों को सही से उपयोग नहीं कर पा रहे हैं या उसकी देख रेख नहीं कर पा रहे हैं। निकाल कर फेंक दीजिए उन दीमकों को जो अपने ही लकड़ी की खोखला कर रहे हैं। मैडम निर्मला सीतारमण जी, सिस्टम को सही करने की जरूरत है, वरना ये जो दीमक है ना, आप दरवाजे को बदलते रहिए, ये दीमक एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे में जा जाके खोखले करते रहेंगे। जब तक इस सिस्टम में घुसे हुए दीमकों को नहीं मारा जाएगा तब तक ये दरवाजे ऐसे ही खाते रहेंगे। और सिर्फ दरवाजा बदल देना ही मात्र सरकार का एक विकल्प नहीं है, उन दीमकों को पहले उस सिस्टम से हटाना जरूरी है। शरीर का कोई अंग खराब हो जाए ना मैडम, तो उसको काट कर फेंक नहीं देना चाहिए, बल्कि उसका सही उपचार कराना चाहिए। तब तक उपचार कराना चाहिए जब तक कि वो बिल्कुल रूप से ठीक ना हो जाए। काट कर फेंकना तो एक बिल्कुल लास्ट विकल्प होता है। आखिर में एक और सवाल उठता है कि अगर इन संपत्तियों से, जो सार्वजनिक संपत्तियां होती हैं, उससे सरकार को अगर फायदा नहीं हो रहा है तो वो कौन से प्राइवेट के लोग हैं जो इन संपत्तियों को सरकार से खरीदेगी और वो लाभ कमाना चालू कर देगी। क्योंकि आज तक हमने जहां तक पढ़ा है और समझा है कि प्राइवेट हाथों में अगर कोई भी चीज जाता है तो उसका एक ही लक्ष्य होता है, लाभ कमाना। अगर निजी कोई काम कर रहा है तो उस बिजनेस हो या कोई भी चीजें हो तो उसका एक ही उद्देश्य होता है, किसी भी तरह से लाभ को कमाना। तो अगर सरकारी संपत्तियों को कौन से ऐसा पूंजीपति है जो सरकार घाटे में है और वो खरीद के कौन से जादू की छड़ी चलाएगा जिससे कि वो फटाफट हर चीज को सही करके और लाभ कमाना चालू कर देगा। यानी वो भी किसी न किसी को अपने कम पैसे में लोगों को मजदूरी पे रखेगा और काम कराएगा। यानी वो सिस्टम को सही करके अपने तरीके से काम कराएगा। और सरकार में बैठे जो लोग हैं वो अपने सिस्टम को सही नहीं करा पा रहे हैं। जो क्वालिफाइड लोग वहां बैठे हुए हैं, जो परीक्षाओं को पास करके आते हैं, लाखों करोड़ों उनकी वेतन उठाते हैं, उनकी परिवार चलता है, वो अपने ही सिस्टम में और अपनी ही चीजों को रख रखाव करने में असफल हो रहे हैं। अगर भारत की जनता आपको विश्वास करके पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में बैठाया है तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि सिर्फ आप सत्ता में बैठकर किस राज्य में चुनाव हो रहा है और चुनाव को कैसे जीतना है, इस चीजों पर सिर्फ और सिर्फ अपना फोकस रखिए, इस चीजों पर अपना रणनीति करिए, या फिर जनता की सार्वजनिक संपत्तियों को बेच के आप विधायकों की खरीद फरोख्त करने में लगे रहिए। तो ये जनता है, सब जानता है। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना है। और सरकार की ये जो निर्णय है, जो सरकार जिस तरह से कर रही है, उस पर आपका क्या कहना है, आप किस पक्ष में हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए और हमें बताइए। तब तक हमें इजाज़त दीजिए और आप मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और स्वस्थ रहिए। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।